नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। देखिए आज एक बहुत ही खबर आई है जो सबको चौंका सकती है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले टिम कुक को बोला था एप्पल के सीईओ को कि भारत के अंदर आप फैक्ट्री मत लगाइए। टिम कुक ने सीधा ही मना कर दी। ट्रंप ने बोला था अगर आपको अमेरिका में कोई फ़ोन बेचना है, तो आपको अमेरिका में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो आपने देखा है कि कैसे टिम कुक ने मना भी कर दिया। फॉक्सट्रॉनिक्स जो ये काम करती है भारत में, उसने एडिशनल 1.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी किया। आज अचानक एक और एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दे दी है एप्पल को कि अगर आपने अमेरिका में अगर फ़ोन आपको बेचना है, तो आपको वापस अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर 25% टैक्स लग जाएगा। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि अचानक ये ट्रंप को हो क्या रहा है। देखिए, ट्रम्प एक तरह से एक मेगालोमैनियक है। मेगालोमैनियक का मतलब क्या होता है कि उसको अपनी बड़ाई चाहिए। सब लोग लॉर्ड ट्रम्प की पूजा करें, अर्चना करें, अब उसको वो चीज़ पसंद है। तो देखिए कैसे शहबाज शरीफ ने तो बोल ही दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प को हमको नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए फॉर कंडक्टिंग अ मीडिएशन। और आपने देखा है कि कैसे 10 तारीख को शाम के 5 बजे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हो रही है और ये मध्यस्थता उन्होंने कराई है। भारत ने इसका खंडन कर दिया। बट आज सुबह एक और एक चीज़ हुआ, जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आउटराइटली एक जर्मन पत्रकार को वो इंटरव्यू दे रहे थे, आउटराइटली मना कर दिया कि इसमें अमेरिका का कोई रोल ही नहीं था। अमेरिका सिर्फ़ अमेरिका में था। तो एक तरह से आपको लगता है कि ट्रम्प को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वापस एक तरह से आज एप्पल के सीईओ को वापस धमकी दे दी। अब समझ में नहीं आता है कि लोगों को कि ट्रम्प और मोदी के बीच में अचानक ये क्या हो गया? जी, आपको मालूम है कि किस गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत हुआ था व्हाइट हाउस में। अचानक क्या हुआ? आप सब लोग यही सोच रहे होंगे। आपने सोचा होगा कि तुलसी गबार्ड आके गई, मार्को रूबियो आके गए, फिर अ अ, ये क्या हो रहा है? सॉरी मार्को रूबियो और डेविड वेंस भी आके गए। उसके बावजूद ये क्यों रिश्ते में इतनी खटास क्यों आ रही है? आपको समझना पड़ेगा अमेरिका के अंदर ट्रम्प अपने मागा सपोर्टर्स को आंसरेबल है। जो ये मागा सपोर्टर्स है ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में का मेनली दे आर कंसंट्रेटेड इन एग्रीकल्चर। इनके अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े फार्म्स हाउस होते हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कुछ 70 लाख की इनकी आबादी होंगे वैसे कुछ होंगे। पर ये कट्टर ट्रम्प सपोर्टर है। ट्रम्प चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि सेक्टर में वो जो ड्यूटी है, जो ट्रेड टॉक्स अभी चल रही है, उसमें हटाए। भारत मना कर चुका है क्योंकि उसको आपको मालूम है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रहा है और भारत कभी भी वो एक ड्यूटी नहीं हटाने वाला बेसिक प्रोडक्ट्स पे। हाँ, भारत ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एग्री कर लिया है, और बाय एंड लार्ज अ, अमेरिकन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आ पाएँगे। सेकंड आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर क्रिप्टो जो है रेगुलेटेड है। पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है उन्होंने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, जहाँ पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, तो जो उनके जो पार्टनर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उसमें ट्रम्प का 60% स्टेक है, जिसमें उनके बेटे हैं एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। और बाकी जो स्टेक है, उस वो है ज़कारी विटकॉफ का। ज़कारी विटकॉफ इज़ द सन ऑफ स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ वही एक लेजेंडरी बिलियनर है, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। तो एक तरह से फैमिली ओन्ड एंटरप्राइज़ है और आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनती है। बट सबको मालूम है कि ट्रम्प ये काम कर रहा है अपने बिज़नेस इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। आपको ये भी मालूम है कि ट्रम्प अभी वेस्ट एशिया गए थे, वहाँ पे उन्होंने 3.2 टू 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की डील कर ली। सीधी बात है कि ट्रम्प को एक ही चीज़ है, उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उनको अपने फ़ायदे के अलावा किसी से मतलब नहीं है। भारत के जो 4 करोड़ के मैंगोज़ थे, उसको उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो वो सारे मैंगोज़ एक तरह से बेकार हो चुके हैं।
सेकंड आपने देखा है कि कैसे उन्होंने वहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर जो रिलीजियस एडवाइजरी बोर्ड्स है, वहाँ पे उन्होंने 2 जो है जिहादियों को उन्होंने एनरोल करके रखा है। और उसमें एक जिहादी तो कश्मीर में आया था, उसने यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों को भी मारा है और वो वापस अमेरिका पहुँच गया है और बताया जाता है कि वो उसकी एक बीवी है, उसको भी उसने कन्वर्ट कर दिया है, आज उसके 9 बच्चे हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है ट्रम्प का अभी मोदी से उनको मोदी से कोई मतलब नहीं है। उनको एक ही चीज़ है, उनका फ़ायदा कहाँ पे आता है, अमेरिका का फ़ायदा कहाँ आता है, उनका बिज़नेस इंटरेस्ट कहाँ जाता है और उनकी जय-जयकार कौन करता है। पाकिस्तान के अंदर उनके 2 टैक्स आ गए हैं कि उनके बिज़नेस इंटरेस्ट उधर आ गए हैं। सेकंड पाकिस्तान तो एक तरह से ट्रम्प के चरणों में गिर चुका है। आपको मालूम है अभी ट्रम्प ने पाकिस्तान के अंदर 397 बिलियन डॉलर्स F-16 के अपग्रेड के लिए दिया। 108 बिलियन डॉलर्स उन्होंने टूरिज्म और खैबर पख्तूनख्वा में अपग्रेडेशन के लिए दिया और अभी 1 बिलियन डॉलर्स IMF से दिलवाया है और 1.4 बिलियन डॉलर्स अगेन दिलवाने वाले हैं। देखिए, आपको मालूम है कि अभी भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो अभी अमेरिका जा रहे हैं या जा चुके हैं और बताया जाता है अगले 7 से 10 दिन में ट्रेड डील पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक तरह से नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी है। तो कहीं न कहीं भारत ने जो अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर जो काम किया है, इससे ट्रम्प खफ़ा है। देखिए जो जयशंकर थे, वो सब नीदरलैंड गए, जर्मनी गए और उन्होंने सारे नेशंस को बोल दिया कि ट्रम्प अमेरिका में ही थे, यूएस वाज़ इन यूएस। ट्रम्प का कोई रोल नहीं था। इसके कारण जो ट्रम्प की है, नाक गिर चुकी है वेस्ट के अंदर। अब उसको बचाने के लिए वो उसने 25% टैक्स भारत पे लगा दिया, 50% टैक्स उसने यूरोपियन यूनियन पे लगाने वाले हैं 1 जून 2025 से। तो ये ट्रम्प का जो मूड है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। एक चीज़ बता देता हूँ कि एप्पल का जो फ़ोन है, वो आपको बता देता हूँ दैट विल कॉस्ट $3000 इन अमेरिका। आज वो फ़ोन उधर 900 या $1000 में बिकता है। 25% टैक्स दे के भी उनको पड़ेगा $1250 तो कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड मेरे हिसाब से ट्रम्प की ये सब गीदड़-बमकी है, कुछ करेगा नहीं वो सिर्फ़ भारत को आर्म ट्विस्ट करने के लिए वो स्टेटमेंट्स देता रहता है। आपको मालूम है कि भारत ने अभी रशियन वेपनरी ली है और वो बात कर रहे हैं S-400 सिस्टम्स की एडिशनल बैटरीज़ के लिए अजीत डोभाल मॉस्को गए हुए हैं और वो वहाँ पे जाके जो 2 बैटरी अभी तक नहीं मिली है, उसकी भी माँग करेंगे और एडिशनल बैटरीज़ की भी बात कर रहे हैं। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफ़र कर दिया है और सुकोई 57 भी ऑफ़र कर दिया है। बताया जाता है कि सुकोई 57 की डील एडवांस स्टेजेस में आ चुकी है। ट्रम्प का जो ऑफर F-35 का है, वो हमने ठुकरा दिया है। तो इसके लिए लॉकहीड मार्टिन के जो चीफ है, वो भारत आने वाले थे। पर जब उनको समझ में आया कि कोई उसमें दाल गलने वाली नहीं है, तो वो वापस जा चुके। देखिए, हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, तो हमें अपना सॉवरेन इंटरेस्ट केयर करने की ज़रूरत है। आज आपने देखा है कि फ्रांस भी हमारे साथ क्यों है, फ्रांस से हमने 64,000 करोड़ में 26 जेट लिए हैं, उनसे हम न्यूक्लियर सबमरीन भी ले रहे हैं। फ्रांस हमको जो है वो हम अपने वेपन्स किधर भी यूज़ करने के लिए रेडी रहता है। यूएस के जैसे नहीं है, यूएस से अगर आपको कोई वेपन्स यू आपने खरीदा है फिर भी यूएस की परमिशन लेनी पड़ती है, अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है अगर आप युद्ध में जाते हो। नहीं तो वो क्या करता है रिमोट किल स्विच करके उस इक्विपमेंट को इनऑपरेशनल कर देता है। रशिया हमारे को सोर्स कोड देने को तैयार है, फ्रांस हमको सोर्स कोड नहीं दे रहा है। सिंपल चीज़ है इसके लिए हम रशिया के साथ जा रहे हैं। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये हो गया है कि ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे? भारत को कैसे अपने इशारों पे नचाएँ? वो हो रहा नहीं है और जिस हिसाब से ट्रम्प ने चाइना से डील कर ली है, तो भारत को भी समझ में आ गया है कि ट्रम्प जिस हिसाब से अमेरिकन इंटरेस्ट देख रहे हैं, भारत को भी अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी तो भारत के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं और ट्रम्प ने खुद ही बोला है कि मोदी इज़ अ ग्रेट नेगोशिएटर। तो मतलब एक ही चीज़ है कि जैसे आप एमएजीए के बारे में सोचोगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया विल थिंक अबाउट मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इट इज़ सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए। बट आज देखिए ट्रम्प के साथ इलॉन मस्क भी नहीं है। इलॉन मस्क ने अपने आप को डिस्टेंस करके रख दिया है। उन्होंने बोल भी दिया कि नेक्स्ट ईयर 2026 मिड टर्म इलेक्शन में वो इतना खर्चा भी नहीं करेंगे।
और आपने देखा कि डीओजीसी डीई से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है। ट्रम्प को अब समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना है और वो जिस हिसाब से अपना बयान दे रहे हैं और पलट रहे हैं, तो अब ये लोगों के बीच में ये समझ में आ रहा है कि ट्रम्प को अपने ट्रेड से मतलब है, उनको कोई भी मतलब नहीं है वो पैसा कैसे है, वेदर इट्स अ गुड मनी और अ बैड मनी। सीरिया का जो अभी प्रेसिडेंट है, उसको 20 साल पहले अमेरिका ने एक टेररिस्ट घोषित कर दिया था। बट टुडे द सेम अमेरिका उसके के प्रेसिडेंट उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि सीरिया के जो रिसोर्सेस है, वो आज अमेरिकन कंट्रोल में है। आपने ये भी देख लिया कि कैसे यूक्रेन को $350 बिलियन का जो डेट बाइडेन ने दिया था, उसको जो एड बाइडेन ने दिया था, उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। अब यूक्रेन के डील जैसे हो गई मिनरल डील, उन्होंने अपने आप को पीस प्रोसेस से बाहर कर लिया। तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ट्रम्प की कोई स्टैंडिंग नहीं है। आज ट्रम्प जो ग्लोबल ऑर्डर में सिर्फ़ अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, पुराने अलायंसेस जैसे उन्होंने आप खुद ही देख लीजिए ना, उन्होंने कनाडा के जो प्रेसिडेंट है उसको गवर्नर ट्रूडो बोल दिया, ठीक है? आपने ये देखा कि ग्रीनलैंड के लिए उन्होंने बोला मैं परचेज़ कर रहा हूँ। तो ट्रम्प का ये बिहेवियर है, उसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। उसका एक ही चीज़ है, उसका फितूर। उसके उसके बारे में आप हजी-हजूरी करते रहो, उसको आप गुड ह्यूमर में रखते दो। और भारत ने क्या किया, ट्रम्प की जो बोलबोलापन है, उसको एक्सपोज़ कर दिया। अब ट्रम्प को समझ में आएगा कि मोदी जी इज़ नॉट जस्ट अ हार्ड नेगोशिएटर, ही नोज़ हाउ टू प्ले द गेम। वो ट्रम्प को कोई क्रेडिट लेने नहीं देंगे। ट्रम्प ने बोला भी था कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएँगे, 24 आवर्स में यूक्रेन और रशिया का युद्ध वो खत्म कर देंगे। क्या हुआ? आप ये बताइए। आज वापस 3-4 महीने तो हो चुके हैं। ट्रम्प कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा है कि कैसे इज़राइल और गाज़ा के बीच में भी जो वो क समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ऊपर से तो ये देख रहे हैं कि हर जगह युद्ध चालू हो रहा है। इंडिया-पाकिस्तान के बीच में चालू हो गया। अब बताया जाता है कि चाइना और फिलीपींस के बीच में भी चालू हो सकता है। सिंपल चीज़ है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी बना के रखना चाहता है। आप अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ में रहोगे तो अमेरिका आपको सिर्फ़ बातें करेगा, आपको बेनिफिट नहीं देगा। और भारत का उदय जैसे हो रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे, कहीं न कहीं ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है। जो मोदी उनके दोस्त हो रहे थे, वो आज उनके एक तरह से कॉम्पिटिटर हो चुके हैं। अब यही चीज़ में भारत को अभी समझना पड़ेगा कि अभी उनको अपनी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपनी बात रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश में उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट अलाउ यूएस ट्रूप्स इन द बांग्लादेश। सिंपल सी बात है। वहाँ पे अगर तख्ता-पलट करना है, तो वक़ार-उज़्ज़मान को आप पूरा सपोर्ट दीजिए और उधर शेख हसीना को रीइंस्टेट करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन शो टू द वर्ल्ड कि इंडियन ओशन रीजन बिलॉन्ग्स टू इंडिया। यहाँ पे अमेरिका ना चाइना कोई काम नहीं आएगा। आपको कोई भी काम करना है तो भारत की परमिशन लेके काम करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू से टू द अमेरिकन्स एंड द चाइनीज़। इन्होंने पूरा इंडियन ओशन रीजन को मिलिटराइज़ कर दिया है। हमारे जो नेबर्स हैं उनको हमारे अगेंस्ट ही टर्न कर दिया है। देखिए अगर चाइना ये सब करता रहेगा वी शुड आल्सो आर्म फिलिपाइन जो हम कर रहे हैं। अभी वियतनाम, ताइवान जो नेशंस है उनके साथ आप एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप चालू कर दीजिए। अगर आपको तिब्बत और जो तिब्बत इश्यू है उसको आप रेकिन करिए। आप ईस्ट तुर्किस्तान का इश्यू रेज़ करिए। ये सब चीज़ चाइना के एक तरह से रेड लाइन्स होते हैं। तो वी हैव टू टीच द चाइनीज़ एज़ वेल। अमेरिकन्स को तो हमने बता रहे हैं, अब चाइनीज़ को भी बताना ज़रूरी है क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग एडवांस जो उनके सैटेलाइट्स है, इमेजरी वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे थे। दे आर अ नेसेसरी ऑफ द वॉर। यू आर प्रोवाइडिंग ऑल द ऑपरेशनल डिटेल्स। आपकी मिसाइल मिली है, आपके एयरक्राफ्ट्स मिले हैं, आप उनको ऑपरेशनल सपोर्ट दे रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली भारत के अगेंस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चाइना को भी नोटिस में रखना बहुत ज़रूरी है, कड़े शब्दों पे बात करना ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि भारत जिस हिसाब से अलग-थलग पड़ चुका है, तो ये होने की बात थी क्योंकि जैसे भारत इमर्ज हो रहा है एज़ अ वन पोल, पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू। जो ट्रम्प कल मोदी के एक बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, एक तरह से अब मोदी से उनकी बनेगी नहीं क्योंकि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज़ अ कॉम्पिटिटर राइट नाउ, अमेरिका के अगेंस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन। और आपने देखा है कि कल जो चगोस आइलैंड है वो को यूके ने मॉरिशस को दे दिए और अब अमेरिका को अगर डिएगो गार्सिया में बेस रखना है,
तो दे विल हैव टू साइन एन अगेन एग्रीमेंट विद द मॉरिशस गवर्नमेंट। और देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी देश अमेरिकन रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाएगा, जो अरेंजमेंट है वो होता रहेगा। बट कमिंग टू द पॉइंट, अब ऐसा है कि ट्रम्प के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करिए। हमें एक ही चीज़ देखना है, वो पलटेगा, क्योंकि 3-4 महीने बाद क्वाड समिट होनी है। अमेरिका को मालूम है कि चाइना उसका लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमी है। प्रायोरिटी नंबर 1, एनिमी नंबर 1 वही है। भारत इज़ जस्ट द एलाई। अगर वो कॉम्पिटिटर समझ रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ ट्रम्प, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। बस इतना ही बोलूँगा सारे दर्शकों को। जय सिया राम।